वन पीस चैप्टर नंबर 1173 आ चुका है गाइस। इस चैप्टर को पढ़कर गाइस मेरा खड़ा हो गया। आप भी पढ़ोगे तो आपका भी खड़ा हो जाएगा। रोंगटे खड़े होने की बात कर रहा हूँ गाइस, मैं गलत मत समझना। अगर गलत समझ रहे तो कोई बात नहीं गाइस, वो हमेशा ही खड़ा रहता है मेरा, आपका पता नहीं। तो गाइस इस चैप्टर में जोर एक्शन करते हुए देखने को मिलता है। ब्रूक बस इमू हो जाता है और जायंट्स के जो किड है वो वही खतरे में पड़ जाते हैं। तो बिना किसी देर से चैप्टर शुरू करते हैं। तो गाइस इस चैप्टर का जो टाइटल होने वाला है वो होने वाला है जनरेशन ऑफ वॉरियर्स। और इसका जो कवर पेज है उसमें हमें उसब देखने को मिलता है जिसकी नाक में जो शहद लगा हुआ है और वो किसी तरह के कीड़े को जो पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और हमें पेड़ के पीछे चॉपर छुपते हुए दिखता है जो उसब को ये सब करते हुए देख रहा है। उसकी जीभ बाहर निकली हुई है क्योंकि उसने शहद खाना है। चॉपर को हम शहद खाने के लिए छोड़ देते हैं और अपने चैप्टर की तरफ बढ़ जाते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखने को मिलता है कि डोरियर ब्लॉगी जो है उस विलेज में पहुंच जाते हैं जहाँ पर जारुल बैठा होता है। जारुल की उन्हें देख के गांड फट जाती है और कहता है कि भाई ये यहाँ कैसे पहुंच गए, मेरे तो एल लग। इसके बाद सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहाँ हमें हजरुद्दीन और तानसेन देखने को मिलता है जो जोरो से पूछता है कि भाई तुम्हारा प्लान क्या है, आगे क्या करना है। जोरो भी गाइस पूरे सिग्मा मेल की तरह कहता है क्या मैं उन्हें मार दूं। गाइस भाई ये जो मूवमेंट था ना भाई, मोटे सिग्मा मूवमेंट था। और प्लस प्लस भाई और 999 प्लस प्लस भाई हो गया। हजरुद्दीन और तानसेन कहते हैं कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी जीएफ और वाइफ थोड़ी ना है, हमें जो प्रॉब्लम होगी। हमारा फर्स्ट मिशन है जारुल को बचाना किसी भी हालत में। बस वो जायंट जो हमारे बंदे हैं उन्होंने अपने टाइम पे जो बहुत प्राइड कमाया है तो उनके प्राइड पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और वो बोलते हैं जोरो एक बात बताओ हमें, तुम इन सारे जायंट को किस तरह मारोगे। जोरो भी गाइस पूरे सिग्मा मेल की तरह कहता है डोंट वरी। इतना कहने के साथ ही जो डीमन जायंट नहीं होती उनकी नजर उन पर पड़ जाती है। और तानसेन और हजरुद्दीन जोरो से कहते हैं कि जाओ भाई तुम्हारा टाइम जाने का हो चुका है। जोरो भी कहता है कि हाँ भाई मेरा जाने का टाइम हो चुका है। ये बोलने के बाद जोरो जो है हजरुद्दीन के कंधे में जंप लगा के जो चला जाता है और डीमन जायंट नहीं होते वो उन पर अटैक कर देते हैं। इस अटैक से बचने के लिए हजरुद्दीन और तानसेन जो अलग अलग जगह पे जो चले जाते हैं। जोरो जो है डीमन जायंट के सर से जो जंप लगा के उनके जो सेंटर में पहुंच जाता है और वहां वो यूज करता है 3 सॉल स्टाइल सीक्रेट टेक्निक। यूज करते ही जोरो हवा में चला जाता है और हवा में वो यूज करता है क्रॉसिंग ऑफ 6 पाथ। उसके बाद गाइस वो सभी जायंट को जो काट देता है। इसको देख के हजरुद्दीन और वगैरह जो खुश हो जाते हैं, भाई जोरो भाई क्या ही कमाल कर दिया। जोरो जैसे जायंट को काटता है उसके बाद वो जो डोरियर ब्लॉगी के सामने जाता है। डोरियर ब्लॉगी जो जोरो को देख के जो पागल और आग बबूला हो जाता है कि भाई ये बहनचोद यहाँ कैसे पहुंचा। इसको मारते हैं। वो जैसे ही जोरो पे अटैक करते हैं जोरो जो उनका अटैक डॉज कर लेता है। लेकिन जो उन्होंने जो अटैक किया होता है वो अटैक जो इन दोनों को ही लगता है भाई वो अटैक इतना तगड़ा था कि भाई जोर भी बोलता है कि भाई ये क्या है भाई, वो एक दूसरे को जो काट देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ब्रूक को। ब्रूक के सामने जो गन को होती है जिसने ब्रूक को अपने एरो से जो बांध के रखा था। लेकिन ब्रूक जो जैसे तैसे ब्रांच आड़ तक जो पहुंच जाता है और उसे कहता है कि प्रिंसेस सूरी तुम प्रिंसेस सूरी हो ना। लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती। ये तो इम्पॉसिबल है अगर तुम प्रिंसेस सूरी हो। लेकिन अगर तुम प्रिंसेस सूरी होती तो भी तुम्हारी एज जो 80 साल होती और मैं जो इतना बदल चुका हूँ कि तुम मुझे पहली बार में पहचान भी नहीं पाओगी। और तुम्हारे जो बाल और आंखें ना वो मुझे प्रिंसेस सूरी की याद दिला रहे। और तुम्हारा जो कनेक्शन है ना मेरी जो से वो तो भाई बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है। और ब्रूक जो वहाँ पे एंग्री भी हो जाता है, कहता है कि प्रिंसेस सूरी तुम वही हो ना जिसने अपने फादर को जो मार दिया था, जिनकी मैं जो बहुत रिस्पेक्ट करता था, मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। इतना बोलते ही ब्रूक उसके एरो से फ्री हो जाता है और गन को जो अपने सेंसेस में वापस आने लगती है। लेकिन तभी जो ईमू उसके माइंड पे जो कंट्रोल करना शुरू कर देता है। लेकिन पूरी तरह कंट्रोल करने से पहले गन को जो ब्रूक को कहती है कि भाई यहाँ से चले जाओ, किसी भी हालत में तुम यहाँ पे सेव नहीं हो। इतना बोलते ही ईमू जो उसके माइंड पे पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है और ब्रूक पे जो अटैक छोड़ देता है। लेकिन ब्रूक जो जैसे तैसे करके उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन ब्रूक की जो टांग होती है वो गन को के जो है एरो में जो फंस जाती है। और ब्रूक कहता है कि भाई मैं तुम्हें किसी भी हालत में जो बचा लूंगा। लेकिन वहाँ पे जो ईमू होता है, ईमू कहता है कि भाई तू है कौन, तू क्या बोलते इसका लगता क्या है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस सब की तरफ। उस सब वगैरह जो फ्री हो जाते हैं क्योंकि भाई गन को जो थोड़ा टाइम के लिए जो अपने सेंसेस में आ गई थी इसलिए उसका अटैक जो वीक हो गया था, तब जो फ्री हो गए थे। लेकिन उस सब कहता है कि भाई मैंने देखा अपने माइंड ट्रिक का इस्तेमाल किया। लेकिन जिबे कहता है कि भाई तू क्या बकवास कर रहा है। इसके बाद देखते हैं नामी भी फ्री हो जाती है। लेकिन रॉबिन जो है कुछ एक रीजन की वजह से फ्री नहीं होती। नामी जो उसको फ्री करने की कोशिश करती है लेकिन रॉबिन कहती है कि भाई मुझे छोड़ो, तुम पहले जाके बच्चों को बचाओ। तभी सांजी भी वहाँ आ जाता है और वो कहता है नामी चैन। तो गाइस सीन शिफ्ट होता है सोमस की तरफ जो कि जायंट्स के किड होते हैं, उनको जो ले जाने लगता है। लेकिन उनमें से जो गाबन का प्रोडक्ट होता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि साले बड़े दम में तो हमारी हथकड़ियां खोल दे, हमें आजाद कर दे, हमारे से आमना सामना कर दे। तुम्हें पता है कि भाई जायंट्स कितने तगड़े होते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने वॉरियर होते हैं। लेकिन सोमस कहता है कि भाई मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हें खोलूं, इसलिए तो तुम बच्चों को मैंने पकड़ा है। और वो खुश होता है कि कहता है कि भाई अब तो मैं मरी जोश में जाऊंगा, बढ़िया सोऊंगा, बढ़िया इंजॉय करूंगा। ये सब वो सोच ही रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे जो उनके माँ बाप आ जाते हैं और उनको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन गाइस तभी वहाँ पे उनके साथ ही डीमन निका भी आ जाता है जो उन पे अटैक कर लेता है। लेकिन उस अटैक से बचने के लिए गोल्डबर्ग और जर्ट नहीं होता, वो जो 2 जनरल अटैक यूज करने वाले होते हैं। लेकिन तभी रोड भी आ जाता है। वो कहता है कि भाई तू क्यों 3 करते हैं हम, तो 3 जनरल अटैक यूज करते हैं जिसका नाम होता है रोटेशन। इसके बाद गाइस वो जायंट डीमन निका होता है उसको बीच में से फाड़ देते हैं। लेकिन वो जायंट डीमन निका नहीं होता, वो जो उड़ के जो सोमस के पास आ रहा होता है। लेकिन सोमस को जो है धक्का देकर साइड फेंक देता है। लेकिन वो जो है उड़ के जो उनकी शिप में उड़ जाता है, जिस शिप में जो उन बच्चों को ले जाने वाला होता है वो शिप टूट जाती है। और सोमस का एक ही रिएक्शन होता है व्हाट द फक, लौड़े लगे मेरे तो। इसके साथ ही चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन गाइस
गाइस मुझे लग रहा है गाइस नेक्स्ट चैप्टर भाई बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि गाइस नेक्स्ट वीक में जो ब्रेक नहीं है, नेक्स्ट वीक भी चैप्टर आएगा। तो मुझे भाई ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में जो कुछ तगड़ा होने वाला है। तो हाँ गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।